नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक समय गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे कल शाम को 1000 पॉइंट ऊपर गैप अप करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाजार ओपन हुआ आज निफ्टी एक्सपायरी था आज निफ्टी का, और ओपन होते होते 300 पॉइंट का गैप अप लिया और फिर वापस नीचे आया, जहां बढ़त मात्र 100 पॉइंट की रह गई थी। एक्सपायरी का दिन था, घूम घुमा के वापस आप देखेंगे 399 399 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऐसे में अब हमें समझना पड़ेगा कि इस मार्केट में सेलर्स कहां कहां बैठे हैं और मार्केट को अपने सिकंजे में पूरी तरह से लिए हुए हैं, और जब तक कि वो पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे बाजार ऊपर नहीं जाएगा। न्यूज भारी नहीं पड़ता है कभी भी चार्ट पर। चार्ट हमेशा से ही सॉलिड रहा है दोस्तों। चार्ट पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। न्यूज एक दो दिन रिएक्ट कर सकता है दोस्तों, लेकिन जब तक सेलर्स, मान लीजिए किसी न्यूज के वजह से बाजार ऊपर या नीचे जाए और सेलर्स और बायर्स अपने पोजीशंस को ही नहीं काटे, तो वापस बाजार उस रेंज पर आ सकता है। इसकी संभावना बनी रहती है। हाँ, अगर न्यूज भी अच्छा चल रहा है और सेलर्स भी अपने पोजीशंस को काट रहे हैं तो हो सकता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। और अब बाजार ऐसे जगह पे खड़ा है जहां इसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी। कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है एक दिन पहले, क्योंकि परसों बाजार बंद रहेगा। रामनवमी की छुट्टी है। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, फिर निफ्टी, सेंसेक्स और मेजर कंपोनेंट को भी देखने वाले हैं। तो चलिए समय बिना गंवाए सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर और इस वीडियो के ऊपर में कमेंट भी जरूर करिएगा, ताकि लोगों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। आपके अच्छे सवाल होंगे तो मैं आने वाले वीडियोस में उसको शामिल भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये काम कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपका काम है, इसे जरूर करिए। सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आता है वो है 52,000। देखिए 600 पे हमको क्लोजिंग मिली तो है, तो पहला नंबर तो मैं ले लेता हूं 52,727 का। उसके बाद चलिए एक राउंड नंबर को भी रख लेते हैं। आज का राउंड नंबर टेस्टिंग करने के लिए गया था, लगभग थोड़ा सा पॉइंट से रह गया, और 53,000 और फिर 53,300 का, है ना। ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। फिलहाल मुझे लगता है ये रेसिस्टेंस काफी है, जब तक कि बाजार ये वाला जोन को क्रॉस नहीं करे। इस जोन के नीचे ही रह गया बाजार, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अब सपोर्ट नोट करिए। देखिए सपोर्ट को अगर आप देखते हो तो सपोर्ट को देखेंगे तो देखो क्लोजिंग के हिसाब से पहला सपोर्ट तो आपको 52,500 रहेगा, लेकिन वो गैप डाउन वगैरह हो जाए बड़ा तो उस पर ये सब नंबर काम नहीं करेंगे। अगला नंबर लीजिए 52,300 का। इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो राउंड नंबर की टेस्टिंग करेंगे, बिल्कुल करने चाहिए। अगर नीचे आते हैं तो कर सकते हैं 52,000, और इसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर 52,000 के नीचे यानी कि आपको लेके मार्केट जा सकता है। देखिए हम अभी खड़े हैं 52,600 पे, तो अगर हम उसके नीचे गए तो फिर हम जाने वाले हैं 51,700 के आसपास का एरिया। और इसका लो देख लीजिए, ये जो कैंडल है यानी कि जो कल बना था 23 मार्च मंडे को, इसका लो है 665 यानी 700, यानी यही वाला एरिया हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि ये तत्काल में सपोर्ट रहा। इसको ब्रेक करने के बाद दोस्तों फिर आगे तो आप मार्केट को जहां मर्जी ले जाओ, 500 के ले जाओ, 300 ले जाओ, लेकिन आप इस पर ध्यान रखना, अभी इसको बचाने की कोशिश बाजार करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि नीचे ऊपर करके एक जोन बनाए। क्या बाजार ऊपर जाने के संकेत हैं? कोई कैंडल ऐसा कुछ बता रहा है? निफ्टी एनालाइज करते समय आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने यहाँ बैंक निफ्टी नोट कर लिया, और ये भी देखेंगे कि आज बाजार में किस तरह से कामकाज हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेलर्स का क्या पोजीशन था, सेलर्स किस तरह से इंपॉर्टेंट रखते हैं। और कल जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज है कि डीआईआई का पोजीशन होगा, अनुमान लगाया था कि डीआईआई हो सकता है कि उसमें सेलर्स डीआईआई भी हो, एफआईआई भी हो, तो एक अनुमान लगाया था कि वो अपने पोजीशंस को बचाने के लिए बाजार को नीचे ला सकते हैं। और वही हमारा गेम बढ़िया हो गया दोस्तों। वापस निफ्टी में उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझाऊंगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं एक बार हम लोग सेंसेक्स को। कल इसकी मंथली एक्सपायरी है। इसको अगर आप देखते हो तो पहला रेसिस्टेंस जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका 74,300 के आसपास का एरिया, और उसके बाद 200 पॉइंट और ऊपर का भी रख सकते हैं 74,500, और फिर 74,700 का नंबर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आप राउंड नंबर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर बाजार ऊपर जाता है तो 75,000 और 75,300 भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये नंबर नोट करने में कोई बुराई नहीं है।
700 के आसपास, 300 के आसपास, 75 300 ये रहेंगे रेसिस्टेंस। ये समझना क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये देखो ये 4 कैंडल का एरिया, इसका हाई और लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इसका हाई है वो लगभग वही 75,300 500 के बीच में है, और 700 तक भी गया है वैसे, बट ये एरिया पर आपको ध्यान रखना है 75,000, 75,300 500 पर ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने आपको जो नंबर बताया है वो 75,300 तक का रेसिस्टेंस बताया है। कल इसकी मंथली एक्सपायरी है, कल बाजार में खेल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खेल तुरंत एक्सपायरी आने वाला है मंथली, वो भी निफ्टी का, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर कंपोनेंट भी शामिल होंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला सपोर्ट जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा आपका 73,700 का एरिया, और अगर हम इसको निकालते हैं तो जाएंगे 73,500 के आसपास में, और फिर इसको निकालते हैं तो 73,300 के आसपास में, फिर 73,000 का राउंड नंबर रहेगा जो कि आज का लो है, और अगर हम उसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो फिर हम कल मंडे के लो को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और उसका जो लो है उससे पहले और भी नंबर ले लीजिए आप, 72,000 अगर नीचे आता है तब का नंबर बता रहा हूँ, 72,700, और फिर जो कल का लो है 72,500 के आसपास का एरिया। कल के लो को ब्रेक किया तो फिर आप 72,300 भी ले आइए, 72,000 भी ले आइए। तो क्या आप यहाँ से 2,000 पॉइंट गिरता हुआ देख रहे हैं? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बाजार एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ये आपको सपोर्ट भी बता दिया, रेसिस्टेंस भी बता दिया। देखिए एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, आप देखते हैं यहाँ पे हायर हाइज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज का पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे में मार्केट में यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये देखो इस तरह का कैंडल, हालांकि निफ्टी में डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ जब कैसा कैंडल बनता है तो इस तरह के कैंडल भी बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं, और साथ में इस तरह का भी कैंडल बनते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। नंबर्स मैंने आपको सभी बताए हैं, टेलीग्राम पर प्रॉपर अपडेट करूंगा कल मार्केट इंटरडे में किस तरह से रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे एक बार मेजर कंपोनेंट को देखते हैं। निफ्टी से पहले मेजर कंपोनेंट को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एचडीएफसी को देखते हो तो 764 पे क्लोजिंग मिला है, तो ये अभी कुछ खास ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ से तुरंत बोल दो कि ऊपर चला जाएगा। देखो जाने का तो कहीं से भी कहीं जाता है, लेकिन पिछला हाई को ब्रेक ही नहीं किया तो आप ज्यादा उसको दबाव में मानोगे, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये मुझे लगता है कि ये जो बड़ा बिग कैंडल नजर आ रहा है आपको, जिस दिन गैप डाउन हुआ था, ये कैंडल का जो लो है, फिर इस अगला कैंडल का जो ये ओपनिंग और क्लोजिंग एरिया है, फिर इसका हाई एरिया है, यानी 800 तक इसमें पूरा का पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। उससे पहले अभी फिलहाल इसको आप ऊपर नहीं देख सकते। हाईली रेसिस्टेंस एरिया जो है वो ये जो जोन है ना, ये जोन, इस जोन का निचला हिस्सा जो कि 820 एरिया है, यानी हर एक रास्ते में इसमें रेसिस्टेंस है, दबाव में ही है। जहां तक स्टॉक्स की बात है तो मैं आपको कल भी इसमें बता चुका हूं, कल का वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने बात की थी। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में देखें तो ये भी आज चूंकि बाजार गैप अप रहा है तो ये भी थोड़ा सा ऊपर खुला और ऊपर ही गया, और ठीक है, बट स्टिल ये जोन, ये जो ऊपर वाला जोन है उसके निचले हिस्से में है, तो दबाव में मानूंगा मैं। एक दो दिन के लिए वो ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। रिलायंस अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है दोस्तों। रिलायंस को लेकर मेरा एक साफ सोच है, और वो सोच मेरा ये है साफ साफ कि इसको एक बार नीचे की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, और वो कर लेता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऊपर में चूंकि यूएस और रिलायंस के बीच में एक डील हुई है, जो टेक्सास में एक बिगेस्ट रिफाइनरी लगने वाला है, तो उसका न्यूज़ है, और रसिया के साथ हम तेल भी खरीद रहे हैं, तो वो रिलायंस ही खरीद रही है फिलहाल, जब तक कि अमेरिका ने 1 महीने का हमें परमिशन दिया है। तो इसलिए रिलायंस थोड़ा स्टेबल दिख रहा है आपको, लेकिन ये नीचे का एक बार कसर पूरा करना जरूरी है दोस्तों। इस पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जब तक कि ये ऊपर का 1480 का एरिया ब्रेक ना करे तब तक इस पर ज़्यादा मैं ऊपर नहीं देखता हूँ इसको। स्टॉक जहां तक बात है तो बाइंग फार्मूला इस्तेमाल करके इन सब स्टॉक्स के अंदर में आप निवेशित रह सकते हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है, तो एक्सपर्ट की राय लेना भी जरूरी है, और आप खुद भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये कुछ स्टॉक्स आप समझे होंगे। अब हम चलते हैं वापस निफ्टी में। देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल, तो उसका असर निफ्टी पे भी पड़ने वाला है। और निफ्टी को जब मैं देखता हूं तो फिर से ये कैंडल मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखो अगर जब मैं इस कैंडल को देखता हूं यहाँ पे, तो ये कैंडल जो है इसके बाद, अब जैसे यहाँ पे ये हो गया, अभी अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, तो इस डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा तब तो पता लगेगा ना अप ट्रेंड। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये सब रेसिस्टेंस एरिया है, तो अभी दिल्ली दूर है। हो सकता है इस जगह जब ऐसे कैंडल बने ना दोस्तों, तो यहाँ से एक ऐसा कैंडल, रेड कैंडल भी बन सकता है, और फिर एक नई डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस पर एक ऐसा कैंडल बने। हालांकि साइडवेज रहने की संभावना सिर्फ एक्सपायरी की वजह से होगी, अदरवाइज फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ दिन तक बाजार को थोड़ा सा ऊपर रखने का कोशिश करे और मंथली एक्सपायरी में खींचे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसको पलट सकते हैं कि थोड़ा यहाँ पे रहे और फिर मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा ऊपर ट्रैपिंग करने के लिए ले जाए। मंथली एक्सपायरी यानी कि निफ्टी की जो 30 तारीख को आएगी, बैंक निफ्टी की भी आएगी। तो मैं तो सिंपली यहाँ पर ये पूरा वीक में अलर्ट में रहने वाला हूँ। लॉट साइज को मैनेज करेंगे, ऊपर का ट्रेड हो, नीचे का ट्रेड हो। हाँ नीचे का कोई लेवल तोड़ता है तो फिर लॉट साइज में कोई कॉम्प्रोमाइज दोस्तों यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले हैं। अगर लेवल तोड़ेगा
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर आपको इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बताएंगे। अपना पोजीशन भी बता देता हूं। देखो क्लियर, आपको कल भी बताया था ना, उस पर डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों। बाजार में चार्ट का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सेलर्स का पोजीशन है कल का हाई के आसपास, ये परसों का जो लो है उसके आसपास में सेलर्स बैठे हुए हैं और 1000 पॉइंट गैप अप खुल जाता तो उनको नुकसान होता है। इस एक्सपायरी में जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस पर नुकसान होता, तो उन्होंने क्या किया, इसको बड़ा गैप अप नहीं लेने दिया और लगभग 300 पॉइंट का गैप अप लेके बाजार ओपन हुआ। और पहला कैंडल में ही आप देख सकते हो यहां से बहुत तेजी के साथ प्रेशर बना के बाजार नीचे आया और 660 की टेस्टिंग की, 640 के आसपास गया बाजार। क्यों गया, कैसे गया, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर किसी सेलर्स का पोजीशन है तो वो अपने पोजीशन को बचाने के लिए बाजार को नीचे लेके आते हैं, और ये बिल्कुल आपको टेलीग्राम में क्लियर बता दिया था कि ये पोजीशन है, इसको ध्यान में रख लीजिए, नीचे 460 की तरफ नहीं जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग वेट कर रहे होंगे कि हमारा पुट साइड में हमारा ट्रेड है तो नीचे आएगा तो फायदा होगा, और ऊपर में भी वेट करेंगे कि यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं ले जाएंगे। हालांकि निकाला उन्होंने ऊपर का बाद में, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं ले गए, पूरा प्रीमियम डीके करते रहे। लेकिन हमारा जो ट्रेड है दोस्तों वो ये इनिशिएट हुआ थर्ड कैंडल पे। ये जो थर्ड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये थर्ड या फोर्थ कैंडल पे हमारा ट्रेड इनिशिएट 9:25 या 9:30 में। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रेड आप देख सकते हो टुडे जी 9:30, यानी कि 9:30 वाला कैंडल में 9:29, यानी कि उसी कैंडल में हम लोग चले गए 9:29 में। 9:29 ये है 9:25, यानी इसी ग्रीन कैंडल में हमारी एंट्री हो गई और 9:30 से पहले ही। और हमें बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त अच्छा ट्रेड रहा, यहाँ से यहाँ एक 100 पॉइंट से ऊपर चला ये, और फिर उसके बाद फिर एक और ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया 10:25 के कैंडल में, 10:20 या 10:25 में, फिर इसमें भी 100 पॉइंट मिला, और ये वाला ट्रेड भी होल्ड था, तो एक में 200 पॉइंट, एक 300 पॉइंट। जबरदस्त दोस्तों। इंपॉर्टेंस क्या है, आपका जो प्रॉफिट हो गया ना, अगर आप मार्केट को समझते हो, टेलीग्राम में आपको क्या बताया, देखो क्लियर बताया ना कि 660 तक बाजार को लेकर आ सकते हैं। क्लास में भी यही कमेंट्री किया कि बाजार को, वो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, मैं आपको हाथ दिखाता हूं प्रॉपर। देखिए देखिए, एक पॉइंट है जो बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा, जो है यूट्यूब में बात की थी, डीआईआई यानी सेलर्स का पोजीशन। आज के मार्केट में अलर्ट रहना जरूरी है, और बिल्कुल सही में अलर्ट रहना भी था। 23,860 880 पर भरोसा कर सकते हैं, ये मैंने आपको 9:32 में बिल्कुल कहा, और 9:29 में मेरी ट्रेड हुई थी, 3 मिनट में आपको बोला कि आप भरोसा कर सकते हो, और उसका फायदा भी हुआ दोस्तों। मुश्किल है लेकिन लॉट मैनेज किया जा सकता है, और हमने करके गए थे दोस्तों, हम भी गए थे, और फुल लॉट से नहीं गए थे, लॉट बहुत कम भी नहीं किया था, और जो होगा सो होगा, देखे ना। तो इस तरह के जो दोस्तों जब सिचुएशन हो जाए कि बाजार एक गैप डाउन के सिचुएशन के साथ नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा है और अचानक से गैप अप हो, तो हाँ लॉट मैनेज करने में कोई बुराई नहीं है। वापस से मैंने आपको बोला कि चार्ट को समझो, ऊपर लोगों कॉल में ट्रैप कर चुका है, नीचे 460 पर पुट कल वाले होल्डिंग है। सेलर जिनका पोजीशन होगा वो सेल करके अपने पोजीशंस को सिक्योर कर चुके हैं। ये मैं आपको 10-20 में बोला कि वो सेलर्स यहाँ सिक्योर कर चुके हैं। 10-20 में बाजार कहां था, इसी के तक यहाँ आप सिक्योर कर चुके हैं, और थोड़ा सा नीचे ले आए वो। यानी कि खुद सोच के देखो ना यार, कि कल के बाजार में जो सेलर्स होंगे वो उनके आसपास यहीं कहीं होंगे ना, उनका पोजीशन यहां से होगा, तो वो अपना सिक्योर कर लिए। सिक्योर करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया लापतागंज, जहां जाना जाओ, अपने को फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे में ये ट्रैपिंग कैंडल आया एक 100 पॉइंट का, फिर उसके बाद फिर से एक 80 पॉइंट का, तो इस तरह से ये ट्रैपिंग ट्रिपिंग चलता रहा बाजार में। एक दोस्तों हमने यहाँ पर हीरो जीरो भी आपसे कहा था कि आप चाहो तो कर सकते हो हीरो जीरो के अंदर में। देखो हीरो जीरो मैं पर्सनली करता नहीं हूँ, और आप लोग को दिया था तो कभी कभी आपको दिया, तो मैंने सोचा चलो आपको दिया है तो खुद भी कर लेता हूँ। तो इस हीरो जीरो के अंदर में यहाँ पर जो है क्या कहा आपको, आपने प्रॉफिट के पैसे का, दो चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। बीटीएसटी एक तो मत करो और हीरो जीरो मत करो, लेकिन करो तो उसका पीछे का नियम समझो। बीटीएसटी और हीरो जीरो का मतलब समझो, अपने प्रॉफिट का 10% से लेकर 30% का हिस्सा लगाओ बस। यानी आपका प्रॉफिट अगर 10,000 का है तो आप 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए से ज्यादा उसमें डालो ही मत। अब आप सुबह में खूब प्रॉफिट में करके बैठे हो और आपने पूरा का पूरा लगा दिया, तो दोस्तों वो चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तुक्का है। बीटीएसटी और हीरो जीरो एक तुक्का ही होता है। हालांकि ट्रेड ये ठीक ठाक था, क्योंकि 23,000 का राउंड नंबर का फॉर्मूला हम अपनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि होता ये कि 23,000 के राउंड नंबर पर टाइम बिता रहा था, लेकिन फेक टाइम बिताया, और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं दिखा था। 70 रुपीज से जाके वो 100 रुपीज भी गया था, 25-30 का प्रॉफिट दिखा था। अगर परसेंटेज में आप चेक करोगे तो 70 रुपए का जो पोजीशन चल रहा है और वो आपको 100 रुपए पे पहुंच जाए, तो वो एक प्रकार से आपको 30-35% का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। बट हीरो जीरो के अंदर में बुक कई लोग नहीं कर पाते, तो वो पार्ट ऑफ द गेम है दोस्तों। अगर लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, हीरो जीरो करने से बचो, बीटीएसटी से बचो। अगर करो तो 10 से 20%, 30% पैसा प्रॉफिट का, और उस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ है तो मत करो। अपना पोजीशन क्लियर है, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं दोस्तों। अभी यहां पर हमने जो है अब ये हो गया दोस्तों, ये 2 ट्रेड हुए और एक और ट्रेड किया था जिसमें 40-50 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे लगा दिया था वो भी
उड़ गया, यानी कि ओवरऑल हमारा 300 पॉइंट का जो प्रॉफिट था वो सिक्योर रहा। अभी वापस से आपको देखेंगे, मैं आपको निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और आप समझ गए होंगे कि सेलर्स का पोजीशन रहता है तो वो किस तरह से मार्केट को लेके आ सकते हैं नीचे। तो क्या मार्केट और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है? अगर इस टाइम में टाइम हो रहा है 5:20 एसजीएक्स निफ्टी को एक बार देखते हैं, यानी कि गिफ्ट निफ्टी को, तो फ्लैट चल रहा है, अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन ट्रम्प का वो स्टेटमेंट पर जो है वो फेक स्टेटमेंट उसको कह सकते हैं क्या? क्योंकि दोस्तों जो न्यूज सर्कुलेट हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में है। हमको भी वही न्यूज दिया जा रहा है जो अमेरिका और इजराइल पब्लिश करता है। और जहाँ तक ईरान की तरफ से, तो ईरान ने खंडन किया था उसका, कल भी मैंने आपको कहा था कि ईरान ने खंडन किया, ईरान ने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और फिलहाल मार्केट में उसका असर देखने को मिला है। सेलर्स जब तक हटेंगे नहीं दोस्तों, मैं आपको फिर से वापस रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट इसका बताने वाला हूं। मैं आपको फिर से वो नंबर देता हूं, पहला नंबर, इसके बाद भी नंबर है 23,360, 400 के ऊपर जब तक बाजार कुछ दिन समय ना बिताए मैं ट्रस्ट नहीं करने वाला हूं। ये जरूरी है दोस्तों, चार्ट के हिसाब से आपको मैंने तो ये भी कहा था ना, देखो ना, जब ये बाजार गैप अप हुआ था तो मैं ही तो आपको कहने वाला था ना कि मैं ये बाजार को पसंद नहीं कर रहा हूं, ये इनका पोजीशन है, इनके पीठ में छुरा घोंपा गया है और ये सीने पे वार करेंगे। और आप देख सकते हो किस तरह से वार हुआ है, वहां से उठा के यहां पटक दिया। अब भले उसका ट्रम्प स्टेटमेंट की वजह से है, वट एवर, हम तो चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। चार्ट एनालिसिस को भी ध्यान में देखेंगे तो ये पोजीशन जहां 4 जून को गिरावट हुई थी 2024 में, 5 जून को खरीदारी हुई, ठीक उसी जगह पर वापस 7 अप्रैल 2025 को आया, एक साल बाद वहीं से खरीदारी हुई, वापस इसी जगह पे आया। तो मैं बस इतना चाहता था कि इसकी टेस्टिंग हो जाए, इसको निकाल दे ताकि पता लगे कि बायर्स के पास दम है कि नहीं। और अगर बायर्स के पास दम है तो यहीं से ऊपर ले जाए, कौन मना कर रहा है? आज तो कोशिश किया लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। अब देखो बैक टू बैक एक्सपायरीज आने वाली है, कई कंपोनेंट की एक्सपायरी होने वाले हैं, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए 22,912 पर हम हैं, तो अगर फ्लैट खुलता है तो आप 960 रख सकते हो, लेकिन इसको हटा देते हैं। 23,000 का राउंड नंबर जो कि 60 पॉइंट ऊपर तक रहेगा, और उसके ऊपर जाता है तो 23,160, 260, 360, ठीक है ना। ये 3 नंबर आपको नोट कर लेने हैं, सभी के सभी 4 नंबर। और अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 22,000, अगर बड़ा गैप डाउन नहीं होता है तो 860 से लेकर 800 के एरिया, 22,860 टू 800 का नंबर रहेगा यहाँ पे। इसको ब्रेक करते हैं तो 760, ब्रेक किया तो 660 से 600 का एरिया, और इसको ब्रेक करते हैं तो 560 एक मामूली नंबर है, लेकिन मेन रहेगा आपका 460। जब तक 460 के ऊपर है तब तक ठीक है, 460 ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों 360 भी जाएगा, और नीचे नीचे भी 22,360 को भी ब्रेक कर सकता है बाजार। आई होप कि आप ये भी सारा समझ गए होंगे दोस्तों। वापस मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, ये देखो, ये बना है डोजी कैंडल। अब बाजार जो है, यहां से बाजार ऊपर गया, ठीक है ना, नीचे आया, अब नीचे से यहां पर एक गैप डाउन हुआ और नीचे आगे बंद हुआ, उसके बाद यहां पे हमको गैप अप होकर एक डोजी कैंडल देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाजार में बायर्स इंटरेस्टेड है तो फिर इस कैंडल को काउंटर करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देके बाजार जो है यहाँ पे कैंडल खड़ा कर दे तो एक हिम्मत बन सकता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी ग्रीन ग्रीन बना है, लेकिन बाजार में वहां से सेलिंग हुई है, तो अभी सेल ऑन राइज की संभावना ज्यादा है, जब तक कि एक अच्छे रेंज को ब्रेक ना करे। रेंज मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा रेंज है, उसको ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर जो समझाना है वो कि इस तरह के कैंडल जब बनते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा कैंडल भी बनता हुआ दिख सकता है और एक ऐसा कैंडल भी। और जहां तक साइडवेज होने की बात है तो एक्सपायरी की वजह से शायद हो जाए, बट अलर्ट रहने की जरूरत है। टेलीग्राम में मैं आपको प्रॉपर अपडेट करने वाला हूं दोस्तों। आज वीडियो जल्दी समाप्त इसलिए करने वाला हूं क्योंकि कहीं जाना है मुझे। आई होप कि सपोर्ट रेसिस्टेंस सब आपको बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लिए, सब कर लिए, लेकिन आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन, और ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे में ज्वाइन का बटन है, इस पे 3 प्लान आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। अपने स्वेच्छा के अनुसार से आप प्लान ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जहां तक बात है इन तीनों में अंतर का, तो फिलहाल कोई अंतर नहीं है। आने वाले टाइम में कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो एक क्लब के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, अर्जुन और द्रोणा के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। फिलहाल सारे कंटेंट सभी के लिए अवेलेबल है, कोई अंतर नहीं है, अभी आपके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पर दोस्तों ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ मिलता है सीखने के लिए। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब मैंने यहाँ आपको बता दिया। साथ में सेलर्स का पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डीआईआई के सेलर हो या एफआईआई के सेलर हो, वो अपने पोजीशंस को बचाने के लिए मार्केट को कहीं भी लेके जा सकते हैं और अपना पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। उसी का फायदा मैंने सुबह में उठाया था, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि एग्रेसिव जा सकते हैं, जाने में भरोसा कर सकते हैं 880 860 को। क्यों कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो जोन है, ये देखो, ये जो जोन है ना, जोन,
ये ज़ोन के पास यहाँ पे ओपन यहीं पर था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इस पर ट्रस्ट करके देख लेते हैं। तो इसमें ट्रस्ट करने का कोई ख़ास जो है घाटा नहीं हुआ, बहुत अच्छा फ़ायदा ही हुआ, अच्छा पॉइंट मिला यहाँ पे। आई होप कि कल का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, टेलीग्राम पे प्रॉपर अपडेट करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।